Quad leaders scheduled to meet in US on September 21. Why news? This is the first time India will host the Quad Summit, which was upgraded to the leadership level in 2021. ये पहली बार है कि इंडिया क्वाड समिट को होस्ट करेगा और 2021 में इसकी लीडरशिप लेवल को अपग्रेड किया गया था. न्यू दिल्ली will miss the turn to host the Quad Summit in India this year, as leaders of US, Australia, Japan, and India will meet in United States instead at a special summit ahead of UN meeting later this month. न्यू दिल्ली क्योंकि क्वाड समिट को होस्ट करने जा रहा है. ये समिट इंडिया के अंदर होने वाला था, बट ये इंडिया के अंदर अब नहीं होगा बल्कि यूएस के अंदर, बिकॉज यूएस, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान के जो हेड हैं वो यूएस में प्रेजेंट होंगे. स्पेशली यहाँ पर यूएन का एक समिट होना है और उसी समिट से पहले यहाँ पर ये क्वाड समिट 4 कंट्रीज के मेंबर के द्वारा कर दिया जाएगा. व्हाट इज क्वाड? Quad, which also known as Quadrilateral Security Dialogue, is a strategic forum comprising 4 countries: the US, Japan, India, and Australia. Quad, जिसको Quadrilateral Security Dialogue के तौर पे भी जाना जाता है, और ये एक स्ट्रेटेजिक फॉर्म है जिसमें मेनली 4 कंट्रीज कंप्राइज है: यूएस, जापान, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया. These 4 countries share a common interest in maintaining a free and open Indo-Pacific, promoting democracy, human rights, and rule of law, and countering China's expanding influence in a region. ये जो 4 कंट्रीज अभी हमने देखा, यूएस, जापान, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, ये 4 कंट्रीज इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर फ्री एंड ओपन, इंडो पैसिफिक रीजन को फ्री एंड ओपन रखने के लिए कॉमन इंटरेस्ट को शेयर करते हैं, और साथ में डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट एंड रूल ऑफ लॉ को प्रमोट करने के लिए कॉमन इंटरेस्ट शेयर करते हैं. इस रीजन के अंदर चाइना के इन्फ्लुएंस जो एक्सपेंड हो रहा है उसको काउंटरिंग करने के लिए ये क्वाड एक मैकेनिज्म के तौर पर वर्क करता है. इट एम्ड एट प्रोमोटिंग रीजनल सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन इन द इंडो पैसिफिक रीजन. इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर रीजनल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक कोऑपरेशन को प्रमोट करने के लिए क्वाड एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. क्वाड इज सीन एज a mechanism for balancing China's influence in the region, although its members have stressed that it is not a military alliance and is open to other countries who share their values and interests. क्वाड चाइना का इस रीजन के अंदर, इट मीन्स इंडियन कॉन्टिनेंट या साउथ एशियन रीजन या इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर जिस तरह से चाइना का इन्फ्लुएंस इंक्रीज हो रहा है उसको बैलेंस करने के लिए क्वाड एक इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म के तौर पर वर्क करता है. बट इसके जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं इन्होंने स्ट्रेस किया है कि ये एक मिलिट्री अलायंस नहीं है, और अदर कंट्रीज को इंक्लूड करने के लिए भी इसके जो डोर हैं वो ओपन है. Quad has held several meetings at the ministerial and leaders level to discuss issues such as maritime security, infrastructure development, and supply chain resilience. क्वाड मिनिस्ट्रियल लेवल पर एंड लीडर्स लेवल पर वेरियस मीटिंग्स हेल्ड करता है, और इन मीटिंग्स के अंदर मैरीटाइम सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड सप्लाई चेन रेसिलिएंट से रिलेटेड यहाँ पर इंपॉर्टेंट डिस्कशंस किए जाते हैं. इट इज अ लूज ग्रुपिंग रेदर देन अ फॉर्मल अलायंस. इट डज नॉट हैव अ डिसीजन मेकिंग बॉडी और अ सेक्रेटेरिएट और अ फॉर्मल स्ट्रक्चर लाइक नाटो और यूनाइटेड नेशंस. क्वाड लूज ग्रुपिंग है रेदर देन फॉर्मल अलायंस. फॉर्मल अलायंस नहीं है, ये एक लूज ग्रुपिंग है. इसका कोई भी डिसीजन मेकिंग बॉडी या सेक्रेटेरिएट और फॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं है. फॉर्मल स्ट्रक्चर जिस तरह से नाटो और यूनाइटेड नेशंस का है, क्वाड का कोई भी डिसीजन मेकिंग बॉडी, सेक्रेटेरिएट और फॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं है. क्वाड अलायंस इज मेंटेन्ड थ्रू समिट्स, मीटिंग्स, इंफॉर्मेशन एक्सचेंजेस एंड मिलिट्री ड्रिल्स. क्वाड अलायंस जो है वो अपना जो भी डिसीजन मेकिंग बॉडी है या जो भी डिसीजन लिए जाते हैं या जो भी फॉर्मल डिसीजन है किसी भी टाइप का, वो समिट्स, मीटिंग्स, इनफॉर्मल एक्सचेंज और मिलिट्री डील्स के टाइम पर ही इंपॉर्टेंट डिसीजन यहाँ पर लिए जाते हैं. जेनेसिस एंड एवोल्यूशन ऑफ क्वाड. क्वाड का जेनेसिस कैसे हुआ और इसका एवोल्यूशन कैसे हुआ. 2007 Quad was initially formed in 2007 during an informal meeting of leaders from the Association of Southeast Asian Nations. क्वाड 2007 में इनिशियली फॉर्म हुआ था, और जिस टाइम पर आसियान यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस का यहाँ पर लीडर्स का मीटिंग हो रहा था, उस मीटिंग में यहाँ पर क्वाड फॉर्म करने का यहाँ पर
प्रोपोजल रखा गया। इट वॉज जापानीज पीएम शिंजो आबे हु फर्स्ट प्रोपोज द आइडिया ऑफ क्रिएटिंग द क्वेड। जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे ने फर्स्ट टाइम क्वेड को क्रिएट करने के लिए यहाँ पर एक प्रोपोजल रखा था। 2012 the Japanese PM highlighted the concept of a democratic security diamond in Asia which includes the US, Japan, India and Australia। 2012 में जापानीज पीएम शिंजो आबे ने डेमोक्रेटिक सिक्योरिटी डायमंड इन एशिया का कंसेप्ट यहाँ पर हाईलाइट किया था, और इस डायमंड के अंदर 4 मेंबर कंट्रीज यूएस, जापान, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया इंक्लूड्स थे। 2017 ड्यू टू ग्रोइंग डेंजर posed by China, the four nations revitalized the Quad by expanding its goal and devising a system that aimed to gradually establish an international order based on rule। 2017 के आसपास बिकॉज चाइना का इन्फ्लुएंस इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर काफ़ी ग्रो हो रहा था, इसको कंट्रोल करने के लिए क्वाड के जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं उन्होंने अपने गोल को एक्सपेंड किया और ग्रेजुअली इंटरनेशनल ऑर्डर बेस्ड रूल इस्टेब्लिश करने का यहाँ पर इन्होंने इनिशिएटिव लिया। India, Japan, US, and Australia held the first Quad talk in Manila ahead of ASEAN Summit in 2017। क्वाड का जो फर्स्ट मीटिंग हुआ था इसके मेंबर्स का वो 2017 में आसियान समिट से पहले मनीला के अंदर यहाँ पर क्वाड टॉक किए गए थे। 2020 trilateral India, US, Japan, Malabar naval exercise expanded to include Australia, signing the first official grouping of Quads since its resurgence in 2017 and the first joint military exercise among the 4 countries in over a decade। ट्राइलेटरल इंडिया, यूएस, जापान, मालाबार नवल एक्सरसाइज जो पहले होता था 3 कंट्रीज के बीच में, उसको एक्सपेंड करके अब ऑस्ट्रेलिया को इसमें इंक्लूड कर दिया गया और फर्स्ट ऑफिशियल ग्रुप के तौर पर इसको जाना गया। और साथ में यहाँ पर अब जो भी मालाबार नवल एक्सरसाइज किया जाने लगा, अब ये 4 कंट्रीज इसमें कंप्राइज होगा। 2021 ऑल क्वाड लीडर्स मेड वर्चुअली एंड लेटर रिलीज अ जॉइंट स्टेटमेंट टाइटल द स्पिरिट ऑफ क्वाड। 2021 में ऑल क्वाड लीडर वर्चुअली इनका मीटिंग हुआ और इन्होंने एक जॉइंट स्टेटमेंट द स्पिरिट ऑफ क्वाड रिलीज किया। वेरियस फंक्शंस ऑफ क्वाड, क्वाड के वेरियस फंक्शंस क्या क्या हैं? टू स्ट्रेंथनिंग रीजनल सिक्योरिटी, क्वाड एम टू एनहांस सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी इन द इंडो पैसिफिक रीजन बाय प्रोमोटिंग अ रूल बेस्ड ऑर्डर, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एंड रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ। क्वाड का जो मेन एम है, फर्स्ट एम टू स्ट्रेंथन द रीजनल सिक्योरिटी, रीजनल सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करना है। और इस रीजन के अंदर स्पेशली इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर बिकॉज यहाँ पर अनस्टेबिलिटी है और चाइना का जो यहाँ पर ग्रो हो रहा है इन्फ्लुएंस, उसको भी यहाँ पर लैच करना है। उसके लिए यहाँ पर सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी को इन्हांस करने के लिए यहाँ पर क्वाड एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। रूल बेस्ड ऑर्डर यहाँ पर नीड है। नेविगेशन फ्रीडम के लिए क्वाड वर्क करता है। रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल लॉ का रिस्पेक्ट करते हुए यहाँ पर नेविगेशन में फ्रीडम इस्टेब्लिश क्वाड करता है। नंबर 2, काउंटरिंग चाइनाज राइज। It is seen as a mechanism to respond to China's growing assertiveness in the region. The member countries seek to balance China's rise and prevent it from altering the status quo in region। चाइना का असर्टिवनेस इस रीजन के अंदर काफ़ी इंक्रीज हो रहा है। मेंबर कंट्रीज ने चाइना के इस राइज को बैलेंस करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए और इस रीजन के अंदर जो स्टेटस को एल्टर हो रहा है उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर क्वाड को एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले के रूप में देखा जा रहा है। नंबर 3, टू बिल्डिंग मैरीटाइम सिक्योरिटी कैपेसिटी। Its member countries have been conducting joint naval exercise and maritime patrol to enhance their maritime security capacity and interoperability। क्वाड के जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं वो इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर जॉइंट नवल एक्सरसाइज एंड मैरीटाइम पेट्रोल टाइम टू टाइम करते रहते हैं ताकि मैरीटाइम सिक्योरिटी कैपेसिटी को बूस्ट किया जा सके। Number 4, to promoting economic cooperation. All member countries are major economies in region and seek to promote economic cooperation। All member countries जो भी हैं क्वाड का, सभी मेंबर कंट्री मेजर इकोनॉमीज हैं और वो इस रीजन के अंदर इकोनॉमिक कोऑपरेशन को प्रमोट करने के लिए कहीं ना कहीं यूनाइट हुए हैं। इन मे 2022 क्वाड कंट्रीज डिसाइडेड टू एलोकेट $50 बिलियन फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडो पैसिफिक रीजन। मई मंथ 2022 में क्वाड कंट्रीज ने डिसाइड किया कि वो इंडो पैसिफिक रीजन में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए $50 बिलियन एलोकेट करेंगे।
Number 5, to strengthening people-to-people ties. It aims to promote people-to-people ties through academic and cultural exchanges and enhance disaster relief and humanitarian assistance capabilities. क्वेड के जितने भी 4 मेंबर कंट्रीज हैं, सभी मेंबर कंट्रीज ने एम किया है कि वो पीपल टू पीपल टाइज को स्ट्रॉन्ग करेंगे, प्रमोट करेंगे एकेडमिक एकेडमिक तौर पे एंड कल्चरल एक्सचेंज के थ्रू एंड डिजास्टर रिलीफ एंड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट को काफ़ी ये अनहांस करेंगे। नंबर 6, कोऑपरेशन इन डेप्ट मैनेजमेंट, रिसॉल्विंग डेप्ट इशूज अंडर द G20 कॉमन फ्रेमवर्क थ्रू द क्वेड डेप्ट मैनेजमेंट रिसोर्स पोर्टल। सभी मेंबर कंट्रीज ने डेप्ट मैनेजमेंट यहाँ पर किए हैं। स्पेशली अगर कोई भी कंट्री डेप्ट ट्रैप में अगर फंस जाता है तो उसके लिए अदर कंट्री हेल्प करेगा। इससे रिलेटेड यहाँ पर प्रोविजन किए गए हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ क्वेड फॉर इंडिया, इंडिया के लिए क्वेड का क्या सिग्निफिकेंस है। नंबर 1, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। नंबर 2, इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस। नंबर 3, रीजनल स्टेबिलिटी। नंबर 4, मैरीटाइम सिक्योरिटी। नंबर 5, पोस्ट कोविड डिप्लोमेसी। Number 1, strategic importance. Quad is a platform to discuss and address the common challenges faced by the Indo-Pacific region, such as the rise of China and its increasing assertiveness in the region through string of pulse theory. इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर कॉमन चैलेंजेस इन कंट्रीज का जो भी है उसके लिए क्वेड एक इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म है ताकि उन चैलेंजेस पर इम्पोर्टेंट डिस्कशन किया जा सके और उन चैलेंजेस को एड्रेस किया जा सके। चाइना का जो इन्फ्लुएंस है वो इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, उसका असर्टिवनेस इंक्रीज हो रहा है और इसके लिए चाइना स्ट्रिंग ऑफ पल थ्योरी फॉलो कर रहा है। इसको भी कंट्रोल करने के लिए क्वेड एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, बिकॉज चाइना का अगर असर्टिवनेस इस एरिया के अंदर इंक्रीज होता है तो ये इंडिया के लिए भी लॉसफुल होगा। नंबर 2, इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस। क्वेड मेंबर कंट्रीज हैव launched several initiatives like Blue Dot Network, the Asia Africa Growth Corridor, and the Supply Chain Resilient Initiative to promote economic development in the region. इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी क्वेड एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज क्वेड मेंबर कंट्रीज जो हैं इन्होंने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए सेवरल इनिशिएटिव्स लिए लाइक ब्लू डॉट नेटवर्क, एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर, सप्लाई चेन रेसिलियंट। इंडिया इज मोस्टली एट रिसीविंग एंड ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय क्वेड कंट्रीज। क्वेड कंट्रीज से इंडिया के अंदर काफ़ी इन्वेस्टमेंट रिसीव किया जा रहा है जिससे इंडिया को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट इससे हो सकता है। नंबर 3, रीजनल स्टेबिलिटी। इट इज सिग्निफिकेंट फॉर इंडिया इन प्रोमोटिंग रीजनल स्टेबिलिटी इन द इंडो पैसिफिक रीजन। क्वेड इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर रीजनल स्टेबिलिटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अ फ्री, ओपन एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक एंड एम टू प्रोमोट अ रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर। बिकॉज इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर चारों कंट्रीज फ्री, ओपन एंड इंक्लूसिव प्रिंसिपल के बेस पर और साथ में इंटरनेशनल ऑर्डर के बेस पर ये अपना जो भी इनका टारगेट है कि इस एरिया को फ्री, ओपन रखा जाए, यानी ऑल 4 मेंबर कंट्रीज यहाँ पर ओपनली तरीके से ट्रैवलिंग कर सकते हैं। नंबर 4, मैरीटाइम सिक्योरिटी। दिस इज यूजफुल फॉर इंडियन मैरीटाइम सिक्योरिटी बाय कंडक्टिंग जॉइंट नवल एक्सरसाइज एंड कोऑर्डिनेटिंग ऑन इशूज लाइक फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, पायरेसी एंड इलीगल फिशिंग। मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए क्वेड एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज इस रीजन के अंदर सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए जॉइंट नवल एक्सरसाइज इन कंट्रीज के द्वारा किया जाता है। फ्रीडम ऑफ नेविगेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पर पायरेसी एंड इलीगल फिशिंग जैसे इंसिडेंट बहुत ज़्यादा टाइम टू टाइम इंक्रीज हो रहे हैं। इसके लिए यहाँ पर इन इशूज़ को सॉल्व करने के लिए कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है और जॉइंट नवल एक्सरसाइज यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नंबर 5, पोस्ट कोविड diplomacy. During the pandemic, due to disruptions in supply chain, Japan and US want to set their manufacturing companies out of China in order to curb their imperialistic behavior, which could be capitalized on by India as well. ड्यूरिंग पैंडमिक बिकॉज सप्लाई चेन काफ़ी डिस्ट्रप्शंस हुए थे और जापान एंड यूएस ने अपना जो भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज थी उसको आउट ऑफ चाइना करने की कोशिश की और इसको कहीं ना कहीं जो प्रॉफिट मिला वो इंडिया को मिला, बिकॉज यूएस और जापान ने अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर या मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को इंडिया में शिफ्ट करने का यहाँ पर प्लान किया।